करेंगे तो जो पार्ट 15 में खत्म हो रहा है वो होगा 30 में। अब एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग होता है, ठीक है। ये इसका प्रयोग क्या होता है, तो स्प्रेडशीट, वर्कशीट, टेबल, चार्ट आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्कबुक क्या है, तो वर्कबुक होती है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट या फिर हम कहें कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट, आपकी क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। एमएस एक्सेल में किसी फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, आपका वर्कबुक होता है। एक्सेल का के प्रयोग कौन कौन से हैं, तो डेटाबेस को तैयार करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, डेटा को स्टोर करने में, डेटा को एनालाइज करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम यहाँ पर एमएस एक्सेल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कोई एक नॉर्मली हमने नाम ले लिया कि मान लीजिए अंकित सर का नाम ले लिया कि अंकित सर अपना क्या करना चाहते हैं, किसी डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं, कोई आपके टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, तो अपने एम्प्लॉइज के डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, एमएस एक्सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल तो पहला वर्जन आया 1985 में, वर्जन 11 आया 2003 में, वर्जन 12 आया 2007 में, 13वां वर्जन कभी आया नहीं, 14वां वर्जन आया 2010 में, ठीक है। और आपको प्रेजेंट में जो वर्जन चल रहा है 18, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। कब आया, आपका 2021 में आपका ये वर्जन आया था, ठीक है। हाँ, एमएस वर्ड में रो और कॉलम अलग है और एमएस एक्सेल में रो और कॉलम अलग है, क्योंकि एमएस वर्ड में जो हम रो और कॉलम टेबल का काम करते हैं वो टेम्परेरी करते हैं, छोटे डेटा को मेंटेन करने के लिए, बट जो प्रॉपर डेटा को मेंटेन करने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन बनाई गई है जो कि एक्सेल, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ आपके रो और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, तो रन कमांड के थ्रू आप यहां पर एक्सेल टाइप करके कर सकते हैं। ये आपने समझा, सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम यहां पर टाइटल बार कहते हैं, उसके नीचे वाली को मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले कमांड आपके इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद में ये जो A1 लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स, ये आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। ये नीचे की तरफ आपका क्या है, स्टेटस बार, और स्टेटस बार में ही आपको जूम स्लाइडर देखने के लिए मिलता है जो कि आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ा हुआ है। और इसमें क्या है, आपका जो माइनस और प्लस का साइन है, कौन सा, माइनस प्लस के साइन से आप इसे क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के बगल में व्यू बटन होते हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्रिंट प्रीव्यू, या फिर वो चीजें जो हमने सैटरडे को पढ़ी थी लास्ट, वही। तो व्यू बटन से भी हम यहां से क्या इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन था। ये आपका सीट टैब, तो ये पुराना वाला एमएस एक्सेल है, इसलिए देखो सीट 1, सीट 2 और सीट 3, कितनी सीट दी हुई है, 3 सीट दी हुई है। क्या हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा, कितना जल्दी जल्दी डबल क्लिक करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितने लेटर हम इसमें लिख सकते हैं नाम के रूप में वर्कशीट में, तो मैक्सिमम 31 लेटर। और मिनिमम नाम कितने का होगा, तो मिनिमम 1 लेटर का आपका यहाँ पर वर्कशीट का नाम होता है, ठीक है। चले, इसके बाद आप आगे देखेंगे, आगे ये आप क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, एक बार जब पीडीएफ आपके पास आ जाएगी तो आप इसे देख लीजिएगा किस चीज को क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एमएस एक्सेल में जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है, बुक 1 या फिर वर्क बुक 1। अगर आपका अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देंगे, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे बुक 1 को, और अगर बुक 1 ऑप्शन में नहीं है तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तब हम यहाँ पर वर्क बुक 1 आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, सीट टैब, तो जो अभी आपको सीट टैब दिखाया वो 2003, 2007, 2010, 2013 यहां तक जो आपकी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो हमें सीट मिलती थी पहले से ही मौजूदा, वो 3 मिलती थी, कितनी, 3, जिनका नाम हुआ करता था सीट 1, सीट 2 और सीट 3। लेकिन 2016, 2019, 2021 वाले जो आपके वर्जन आई हैं, इनमें आपकी एमएस एक्सेल में वर्कशीट की जो संख्या वो कितनी हो गई है, 1 कर दी गई है बाय डिफॉल्ट। और आप अपनी इच्छानुसार जितनी लेना चाहते हैं उतनी वर्कशीट यहाँ पर ले सकते हैं। इनका नाम और इनका कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो सीट है आपकी वो पंक्ति और स्तंभ में बटी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कलर चेंज करना है, या हमें नई सीट चाहिए, या हमें हाइड करना, अनहाइड करना, ऐसे सारे ऑप्शन, इस सीट से संबंधित सारे ऑप्शन हमें कहां मिल रहे हैं, इस सीट पर राइट क्लिक करके। नई सीट चाहिए तो इंसर्ट, डिलीट करनी है डिलीट, नाम बदलना है रीनेम, उठा करके कहीं और आगे पीछे सेटल करना है इसे तो मूव और कॉपी, ठीक है। प्रोटेक्ट करना है, लॉक लगाना है, टैब कलर करना है, हाइड करनी है, अनहाइड करनी है, ये हो जाता है आपका यहाँ पर। अगर आप इसे नाम डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं तो आप सीट 1 पर जल्दी जल्दी से डबल क्लिक करेंगे तो भी इस नाम को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। फॉन्ट 2003 में कितना था, तो एरियल फॉन्ट था, और जो साइज था वो कितना था, आपका साइज था 10 पॉइंट, और आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 365 2007, तो इसमें अब आपका क्या हो गया, अब हो गया हमारा कैलिबरी, और आपका 11 पॉइंट, ठीक है। क्या हुआ था, 11 पॉइंट। मिनिमम फॉन्ट साइज 1, मैक्सिमम 409 फॉन्ट साइज इसमें होता है मैनुअली, कैसे मैनुअली, यानी कि जब हम टाइप करके लिखेंगे। लेकिन अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो 8 से 72। रो कौन से होते हैं, तो जो 1 2 3 के फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं आपके रो, और जो आपके कॉलम होते हैं ये एबीसीडी के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, एबीसीडी के फॉर्म में आपके यहाँ पर कॉलम होते हैं। 2003 तक जो एमएस वर्ड, 2003 तक जो आपके एमएस एक्सेल में रो की संख्या हुआ करती थी वो 65,536 थी, जबकि जो 2000 जो आपकी रो हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, 65,536। कॉलम हुआ करती थी 256, कॉलम कितने, 256, कब, 2003 तक। बट जब आपका 365, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 आए तो रो की संख्या आपकी हो गई 10,48,576, और जो आपके कॉलम है वो कितने हो गए, 16,384। कितने हो गए, 16,384। अगर आप पहली रो पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में ऊपर वाला एरो अप एरो, अगर आप लास्ट रो में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, अगर आप फर्स्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट वाला एरो, और अगर लास्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ। तो क्या आप सभी तैयार हैं यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ के लिए, बताएंगे एक बार।